जो दोगे वही पाओगे। गांव में एक पुरानी कहावत थी, जो देता है वही पाता है, पर रामगढ़ के लोग इसे महज एक कहावत ही समझते थे। ये गांव सुंदर था, पर धीरे धीरे लोग स्वार्थी होते जा रहे थे। मदद करने की भावना कम होती जा रही थी। ऐसे में एक घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। रामू काका का संकट। रामू काका गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। उनकी उम्र करीब 75 साल थी और अब उनके पास न ज्यादा ताकत बची थी, न कोई सहारा। उनका इकलौता बेटा शहर चला गया था और कई सालों से लौटकर नहीं आया था। वे बूढ़े हो गए थे और अब खेती करना उनके बस की बात नहीं थी। रामू काका ने कई बार गांव के लोगों से मदद मांगी, पर हर कोई अपने आप में व्यस्त था। किसी ने कहा, रामू काका, हमारे पास खुद के लिए वक्त नहीं है, आपकी मदद कैसे करें? तो किसी ने बहाना बनाया, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम क्या कर सकते हैं? बेचारे रामू काका दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे। उनके पास खाना खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। फिर भी वे गांव वालों से कोई शिकायत नहीं करते थे। वे सोचते, अगर मैंने किसी की मदद की होती तो शायद कोई मेरी भी मदद करता। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। उन्होंने लोगों से कहा, इस गांव में कुछ कमी है। यहाँ के लोग पहले बड़े दयालु हुआ करते थे, अब क्या हो गया है? गांव के लोग बोले, अब समय बदल गया है साधु महाराज, अब कोई किसी की मदद नहीं करता, सब अपने काम में लगे हैं। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो ईश्वर भी आपकी मदद करेगा। ये संसार एक दर्पण की तरह है, जो दोगे वही लौट कर आएगा। फिर उन्होंने गांव में घूमते हुए रामू काका को देखा। वे भूखे थे और बहुत कमजोर लग रहे थे। साधु ने गांव वालों से पूछा, ये कौन है? गांव वालों ने कहा, ये रामू काका है। ये पहले बहुत अमीर थे, पर अब गरीब हो गए हैं। इनका एक बेटा इन्हें छोड़कर चला गया है। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, क्या इन्होंने किसी की मदद नहीं की थी? गांव वाले चुप हो गए। सच तो यही था कि रामू काका ने कभी किसी की मदद नहीं की थी। जब उनके पास पैसा था तब भी वे किसी की मदद नहीं करते थे। परिवर्तन की शुरुआत। साधु महाराज ने गांव वालों को एक कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी बहुत अमीर था, पर बहुत कंजूस भी था। जब वे बूढ़ा हुआ तो कोई उसकी मदद करने नहीं आया, क्योंकि उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी। पर जब उसने अपने बचे हुए पैसे गरीबों को दान कर दिए तो लोग उसकी मदद करने लगे, उसकी सेवा करने लगे। गांव वालों को ये बात समझ आ गई। इन्होंने सोचा, हम भी तो रामू काका की तरह हो सकते हैं। अगर हम किसी की मदद नहीं करेंगे तो भविष्य में कोई हमारी मदद नहीं करेगा। गांव में लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर एक किसान बोला, मैं रामू काका के लिए अनाज दूंगा। और एक व्यक्ति बोला, इनके घर की मरम्मत करा दूंगा। तीसरा बोला, मैं इन्हें हर रोज खाना खिलाऊंगा। धीरे धीरे पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सबने मिलकर रामू काका की मदद की। उनके लिए कपड़े, खाना, दवाई का इंतजाम किया। रामू काका की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, काश मैंने भी पहले किसी की मदद की होती। गांव की नई सीख। अब गांव में बदलाव आ चुका था। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे थे। अगर कोई गरीब होता तो सब मिलकर उसकी मदद करते। गांव फिर से खुशहाल हो गया। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, याद रखना, जो दोगे वही पाओगे। उस दिन के बाद ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक गांव की सच्चाई बन गई। जो दोगे वही पाओगे एक प्रेरणादायक कहानी है, जो दया, परोपकार और सहयोग के महत्व को दर्शाती है। यह कहानी रामगढ़ गांव के एक बुजुर्ग रामू काका की है, जो बुढ़ापे में अकेले और असहाय हो जाते हैं। जब वे गांव वालों से मदद मांगते हैं तो कोई भी उनकी सहायता नहीं करता, क्योंकि उन्होंने भी जीवन भर किसी की मदद नहीं की थी। गांव में आए एक साधु महाराज गांव वालों को ये सिखाते हैं कि जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है। उनकी सीख से गांव में जागरूकता आती है और लोग रामू काका की सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं। ये बदलाव पूरे गांव में परोपकार और सामूहिक सहयोग की भावना को जन्म देता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम दूसरे की मदद करेंगे तो हमें भी समय आने पर सहायता मिलेगी। यही जीवन का नियम है।